बैठकर एक बेटा मैं पैदा हो जाती थी तो घर में शायद समझने वाले समझ गए होंगे घर में अगर बेटी पैदा है तो अम्मा के मुंह पे ऊपर सी पड़ जाती है किसी और पैदा है। सही बात है, आपके लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन हकीकत है, हकीकत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग हैं जिन्होंने बेटी को शुरू से ही माना है, लेकिन कितना मानो बताओ, छोड़ा है जाता है गिलासी चमचम बट जाएंगी और जाके बढ़िया से सेठ की मिट्टी बट जाएगी, है ना। और छोरी हैगी तो कटोरी का बता सुना मतलब सही बात हो तो ताली बजा देना और गलत हो तो केवल जूता पटक करके मार देना, मुझे स्वीकार होगा। और मैं नहीं देखा ना अपने घर में इतना मुंह भुलक्कड़ ना होगा, 10-15 साल पहले जो छोरी घर में गई तो जियो रह गई और पैसे से थोड़ा बहुत डॉक्टरी भी करता हूँ। जाने कितने लोग ऐसे आते हैं प्रदीप भाई कि अगर कोई अल्ट्रासाउंड कर दे, आज भी है अब भी है, भले ही बेटियों को बेटों से ज्यादा प्यार मिलता है, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं कि अगर कोई अल्ट्रासाउंड करके चेक करवा दे तो 50,000 देंगे। ऐसी बात नहीं है, बेटियों को सम्मान मिल रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बेटियों को सम्मान में तब मानूंगा जैसे आज मैं सबसे ज्यादा कार्यक्रम अगर करता हूं तो बेटी के जन्मदिन पर करता हूं, लेकिन जैसे बेटे की छठी पुछती है सही बात है, गलत है। कोई अगर ये कहता है कि हम अपनी बेटी को प्यार करते हैं, जी जान से ज्यादा चाहते हैं बेटियों को, तो तब मैं मानूंगा जो खुशी बेटे के जन्म पर होती है कि गीतों का बता, छठी पूजते बतासे बटता, कटोरी बटते और बेटी पैदा होए तो धोखे का जिक्र हो। सही बात है, गलत है। हाँ, अगर प्यार कोई करता है बेटी से घर में सबसे ज्यादा तो पिता करता है, पिता से बढ़कर बेटी से कोई प्यार नहीं करता है परिवार में। और यहाँ भी बता देंगे कि भाई मम्मी से ज्यादा पापा कौन कौन से प्यार करता है, हाथ उठाए बताओ बेटा। पापा प्यार ना करते और अगर विश्वास न हो तो जिस दिन बेटी की विदाई हो उस दिन देखना, माँ जब बेटी विदा होती है तो चीख चीख करके रोती है, सखी सहेलियां चाची ताऊ अम्मा दादी बुआ सभी गले लिपट लिपट कर रोती है। पर कभी उस पिता को देखना जिसकी बेटी जिसने गोद में खिलाई हो, जब वो विदा होती है तो अपनी बेटी के सामने नहीं पड़ता है, या तो किसी एकांत कमरे में जाकर के रोता है, या किसी दीवार का सहारा लेता है, या किसी गाड़ी के पीछे छिप कर के रोता है, या कोई ऐसा स्थान देखता है जब बेटी विदा होती है कि आज वो बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है, जो मुझे पिता नहीं एक दूल्हा बना करके घर से सजा करके भेजती थी। ये भी तय है जितना पिता प्यार करता है बेटी से, पिता से भी अगर कोई घर में प्यार करता है सबसे ज्यादा तो बेटी ही करती है, क्योंकि जब पिता बाहर जाता है तो बेटी ही उस पिता से कहती है पापा ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, इसे पहन के जाओ, ये दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा है, इसे पहन करके जाओ, ये स्वापी आप पर अच्छी नहीं लग रही है, मैं नई स्वापी निकाल करके आपको दे रही है। अगर घर में कोई कहने वाला होता है पिता से तो वो एक केवल बेटी होती है। आज कहना मेरा और धन्य है ऐसे पिता जो कि अपनी बेटी को इतना चाहती है, इतना प्यार करते होना भी चाहिए। जो बेटा है वो बेटी है, ये रिश्तों की परछाई है, और जो बेटा है ये बेटी है, और जो रिश्तों की परछाई है, और यदि बेटा भगत सीन है तो ये बेटी भी लक्ष्मी बाई है। और एक एक लाइन दिल को छुए, एक एक लाइन मेरे को पार कर जाए तो ताली बजाना, आशीर्वाद समझ सच्चाई लगे लाइनों में तो तालियों से आशीर्वाद देना, केवल झूठ लगे तो ताली मत बजाना। क्यों मत बजाना? बेटियां अनूप है जो देवी का रूप है, जीवन में सारे प्रण पाती है बेटियां, जीवन के सारे प्रण पाती है बेटियां, जीवन के सारे प्रण पाती है बेटियां। और पढ़ के पढ़ाई में देश की बढ़ाई में मान स्वाभिमान को संभालती है बेटियां, स्वाभिमान को संभालती है बेटियां, स्वाभिमान को संभालती है। तक ये साधना आरती आराधना सीता और दुर्गा रूप धारती है बेटी, सीता और दुर्गा रूप धारती है बेटियां, सीता और दुर्गा रूप धारती है बेटियां।
कादर हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीता और दुर्गा रूप धारती है बेटियां, और बाबल कादर हो या साजन कादर हो, दोनों कुलों को ही तारती है बेटियां। विनम थोड़ी कम करो, अब कहना क्या है और थोड़ा सा अंतर है। आपके और हमारे जमाने में बेटियों का सम्मान नहीं था परिवार में, लेकिन फिर भी बेटियां शर्म किया करती थी माँ बाप की। केवल हाथ उठा के समर्थन कर देना, माँ बाप की शर्म किया करती थी उस जमाने की बेटियां। मेरी बहन जी के जमाने की बेटियां शर्म किया करती थी, और आज भी जब अम्मा अपने काम में जाती होंगी तो माथे की बिंदी अलग धर देंगी। सही बात है कि सामने भाई पड़ेगा, पिता पड़ेगा, लेकिन आज बेटियों को सम्मान मिलता है, लेकिन उन्होंने सम्मान पिता का खो दिया। शादीशुदा बेटियों की अलग बात है, लेकिन मैंने देखा है कि जो अविवाहित है, जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर वो किसी समारोह में जाए, किसी फंक्शन में जाए, तो बहनी केवल मांग में होगी और एक बीचिया होंगे, बाकी सामने थे बाप निकल जाए, ताऊ निकल जाए, दादा निकल जाए, भैया निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उन बेटियों पर। एक हाथ में लाल लाल सी और होगी ना, एक फीके होठ में तुरंत लगा लेंगे। क्यों? क्या ये मेरे भारत की संस्कृति है? नहीं, ये मेरे भारत की संस्कृति नहीं है, ये केवल विदेशी संस्कृति है, जहाँ पर न कभी कोई अनुसुईया हुई है, न कोई सती सावित्री पैदा हुई है, न सीता के गुण गाए जाते हैं। अगर दिखाया जाता है तो उनका नाच जहाँ दिखाया जाता है वहाँ की संस्कृति है ये केवल। मेरे यहाँ की संस्कृति क्या है सुनो, मेरे यहाँ की संस्कृति है जहाँ पर सीता सावित्री जैसी बेटियां पैदा होती हैं। ये है मेरे देश की संस्कृति। इतना बदलाव भी देखने के लिए मिलता है, कहना क्या है, केवल 4 गाने समर्थन करेंगी। कर लो पहचान बराबर है, सबका सम्मान बराबर है, दिल में सम्मान बराबर है, दिल में स्थान बराबर है, और समय समय पर इन दोनों का और कर लो सम्मान बराबर। हरक मत करो। कोई विदाई हुआ करती थी, 1 मिनट और लूंगा गोपाल भाई, कभी विदाई हुआ करती थी बेटियों की कि भाई भी जब बहन को गाड़ी में बिठाता था तो 10 कदम की दूरी को 10 कोस में बदल देती थी वो बेटी। भाई पसीना पसीना हो जाता था, हाथ फेंकती थी, कभी पैर फेंकती थी, और उस दूरी को 10 कोस में बदल देती थी। मुश्किल पड़ जाती थी गाड़ी में बिठाना उस बहन को, मुश्किल हो जाता था उस माता घर के आंगन में जाना जिस आंगन में उसने अपनी बेटी को झूले में झुलाया था। मुश्किल हो जाता था उस पिता का घंटों बाहर बिताना कि कैसे उस घर में जाऊं जहां मेरी पाली पनासी बेटी आज किसी गैर की हो गई। ये था विदाई का समारोह। और आज विदाई क्या है? भैया पूछ रहा बेटी का है, बहन का है, तो दिखना नहीं बैठी लो गाड़ी में, और बहन कह रही है मत जाइयो। ये विदाई नहीं है। पिता पूछ रहा है बहन बेटी का है, तो वो नाच तो रही है डीजे पे दूल्हा के संग। नहीं, बदलो इसे, और बदला कर जाएगा। जैसे ज्ञान भैया ने प्रोग्राम कराया, जिस दिन से ऐसे प्रोग्राम होने लग जाए कि बेटियों को शिक्षा दे दी जाएगी, तब बदलेगा। अब कहने लगा मुझे ये संघर्षों की सूरत है, और बेटा संघर्षों की सूरत है, तो बेटी ममता की मूरत है। आवाज किन्हीं आपकी आनी चाहिए, अगर बात समझ में आए तो समझ में आए तो। बेटा संघर्षों की सूरत है, तो बेटी ममता की मूरत है, और कैसे छोटा बड़ा कह दूं, कैसे छोटा बड़ा कह दूं, औरों की जरूरत है, छोटा बड़ा कह दूं, औरों की जरूरत है, जरूरत है, सभी छोटा बड़ा के जरूरत है। एक पीपल है, चंदन है, एक
एक पीपल है चंदन है, तो बेटी तुलसी जावित्री है। बेटा पीपल और चंदन है तो बेटी तुलसी जावित्री है। और बेटा सरवण कुमार है तो, और बेटा सरवण कुमार है तो ये बेटी सीता सावित्री है। जय साथ दोनों है दो लगती, दुनिया खूबसूरत है। अगर बहन नहीं होगी उस भाई का ये ब्लाउज भी सुनी है, अगर बहन नहीं होगी तो रक्षाबंधन भी सुना है और त्योहार फीका हो जाता है। अगर बहन नहीं होगी तो घर में जितने भी फंक्शन होते, विवाह समारोह जो भी होते, अगर बेटी नहीं होगी तो वो भी फीका पड़ जाता है। भाभी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है कि शादी वाद होगी पर बेटी आवेगी मेरी। सबसे पहले कौन आएगी? बेटी आवेगी। जब घर में रोटी बनेगी और 1 महीना पहले बेटी की अपने बेटे को लेकर आ, इसलिए कहा लाडली रामो गीता है, लाडली रामो गीता है, तो पुत्र भी वेद पाठी है। और बेटी सम्मान है उनका, तो बेटा बुढ़ापे की लाठी कौन होता है? बेटी भले कितनी अच्छी चुनौर, बेटा कितना बुरा हुआ, लेकिन बुढ़ापे की लाठी बेटा ही होता है। और बेटी सम्मान है कुल का, बुढ़ापे की लाठी है। अंतिम मंत्र में कहा, ज्यादा समय न लेते हुए, कि डोली जाती है कांधे पर, पल विदाई का आता है। डोली जाती है कांधे पर, पल विदाई का आता है। और खुदी भैया पल विदाई का आता है। और उस पिता की उस अर्थी को, उस पिता की उस अर्थी को ये बेटा काला लगाता है। जागेरा वीर गंगा नहा, जागेरा वीर गंगा